नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। बारिश का मौसम इस टाइम चल रहा है। आपको पता है इस मौसम में अक्सर हमारे पक्षी बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जिनको कि हमें घर में रखना चाहिए, और यदि आपका पक्षी बीमार होता है तो तुरंत आपको उनका पता होना चाहिए कि किस बीमारी में कौन सी दवाई देते हैं। यदि ये सब दवाइयाँ आपके पास होंगी तो आप समय रहते आप उस सिम्टम्स को पहचान कर करके बर्ड्स में, जैसे ही आप पीने के पानी में आप अपने बर्ड्स को देते हैं दवाइयाँ, तो आप तुरंत उसको रिलीफ दे सकते हैं। या डॉक्टर के आने से पहले आप ये कह सकते हो फर्स्ट एड भी आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर से संपर्क करके उसकी डोज रेट प्रॉपर पता करके भी आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले तो इस मौसम में क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या कह सकते हो कि आपका पक्षी सुस्त बहुत है, एक कोने में जा कर के फूल करके बैठ जाता है। ये मौसम में जो बदलाव होता है ये आप मान सकते हो कि पक्षी इसमें सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। लू बहुत ज़्यादा चल रही है, पक्षी को ज़रा सी लू चल गई या ज़रा सा पक्षी हीट स्ट्रोक में आ गया है तो ऑटोमेटिक पक्षी बीमार होते हैं, कोने में बैठ जाता है। तो उसके लिए हमारे पास जो है एंटीबायोटिक होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो कि किसी भी बीमारी को जनरल में कंट्रोल करने के देते हैं। तो पक्षियों में जो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ होती है ये टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन पाउडर। कोई भी बीमारी यदि आपको लगता है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ये आपके पास यदि है, आप इसको अपने पीने के पानी में, यानी आप ये कह सकते हो 100 ml पानी के करीब 2 से 3 ग्राम आप इसको मिला करके आप अपने बर्ड्स को, कबूतरों को, तोतों को, या आपके पास जो भी कोई पक्षी है आप इसको तुरंत देना चालू कर दीजिए। यदि आप बीमारी को स्टार्टिंग में ही पकड़ लेते हैं, यानी स्टार्टिंग फेज़ में ही, तो इसका रिजल्ट्स आपको इमीडिएट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा पुरानी बीमारी होती है उसी प्रकार जो है बर्ड्स की इम्यूनिटी डाउन होती है, बर्ड्स को उस ट्रीटमेंट के अगेंस्ट रेस्पॉन्स देने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और स्टार्टिंग फेज़ में ही यदि आपके पास ये स्टार्टिंग में से रखी हुई है और आपने जैसे ही देखा कि आज आपका पक्षी सुस्त हुआ है, आप तुरंत इसको पीने के पानी में दीजिए। यदि पक्षी नहीं पीता है तो दवाई का पानी आप उसको पिलाना शुरू कीजिए। 2 से 3 दिन में आपका पक्षी पहले की तरह एक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल खाना पीना शुरू कर देगा। एक और इसका जो प्रयोग है, आपका पक्षी यदि पतली पानी की तरह बीट करना शुरू कर देता, पानी की तरह, उसमें भी जो है ये टेट्रासाइक्लिन काफ़ी इफेक्टिव होता है। उस तरह की बीमारी में भी आप अपने पक्षियों को पीने के पानी में दे सकते हैं। दूसरा होता है सेफेलेक्सिन। ये मार्केट के अंदर जो है 20 ग्राम्स की पैकिंग में अवेलेबल होता है। यदि आपको लगता है कि आपके पक्षियों में खुजली का इन्फेक्शन है, यानी आपका बर्ड्स ईचिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, सारे दिन पंखों को उसने स्टार्ट कर दिया, ईचिंग स्टार्ट करना कर दिया है, तो ऐसे में आपने करना क्या है, ये जो है ईचिंग के केस में, यदि आपके बर्ड्स में खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, आपका बर्ड्स रेस्टलेस हो रहा है, तो उसके केस में लिक्सन पाउडर, जिसमें कि सेफेलेक्सिन साल्ट है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। आप अपने बर्ड्स के पीने के पानी में, 1 कटोरी पानी में 2 ग्राम के करीब आप मिक्स करके दीजिए। कैसी भी स्किन की कोई प्रॉब्लम हो या ईचिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आपके बर्ड्स में ये दवाई सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आपके बर्ड्स पे इन दिनों में आप देखा होगा कि बर्ड्स में ज़रा सी खुजली होती है, बर्ड्स अपने आप को पिंजरे से रगड़ना शुरू कर देता है और अपने शरीर पे रगड़ रगड़ के वहाँ पर जो है जख्म या घाव बना लेता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास जो है लोरेक्सिन क्रीम होती है। ये जो क्रीम है इसका फ़ायदा क्या है, एक तो ये ईचिंग को कम करती है, जख्म को भरती है। दूसरा, यदि जख्म के अंदर आपको लगता है कि माइट्स या जैसे इन दिनों में मैगट्स के इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं, यानी जख्म के अंदर मक्खी बैठ जाती है, उसमें मैगट्स पड़ जाते हैं, तो लोरेक्सिन एक ऐसी क्रीम है, यदि आप समय रहते लगा दोगे तो बर्ड्स का जख्म भी भर जाएगा और आपके बर्ड्स में मैगट होने से भी बच जाएंगे, अब बर्ड्स जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो इसलिए लोरेक्सिन क्रीम भी आपके पास घर के अंदर रखी होनी चाहिए। विटामिन ई की कमी अक्सर बर्ड्स में देखी गई है। विटामिन ई क्या होता है, यदि बर्ड्स में थोड़ा सा इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, यदि आपको लगता है कि बर्ड्स ने अंडे का साइज छोटा कर दिया है या अंडे एकदम से देने बंद कर दिए, ऐसे में हमारे पास जो है विटामिन ई का सप्लीमेंट होना चाहिए। ये ई केयर सी करके एक सप्लीमेंट आता है जिसमें विटामिन ई स्पेशली होता है। आपके बर्ड्स में अंडे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अंडे का साइज छोटा है, बर्ड्स ब्रीडिंग पे नहीं आ रहा है, बर्ड्स की पेयरिंग नहीं हो रही है, ऐसे में यदि आप अपने कबूतरों को ई केयर सी आप ही अपनी देंगे तो अंडे से रिलेटेड, ब्रीडिंग से रिलेटेड जितनी भी आपकी समस्या है इसको देने से ठीक हो जाएगी। इसको देने का तरीका क्या है,
आप 1 लीटर पानी में 5 ml डिज़ोल्व करके आप अपने बर्ड्स को पीने के पानी में दीजिए। ऑटोमेटिक आपकी जो भी ब्रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक EKSC देने से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसको भी आप अपने घर में ला करके रखिए, बहुत फ़ायदेमंद है। कई बार क्या होता है, बर्ड्स गर्मी में अचानक से जो है वॉमिटिंग करता है। वॉमिटिंग उल्टी करने का कोई रीज़न्स नहीं होता। कई बार क्या होता है, ज़्यादा टाइम का रखा हुआ फूड बर्ड्स ने खा लिया, सड़ा हुआ खाना खा लिया, सड़ा हुआ दाना खा लिया, या ऐसा दाना जिस पे फंगस लगा हुआ था वो अपने बर्ड्स को देता है, वो बर्ड्स जो है वॉमिटिंग स्टार्ट करना कर देता है। ऐसे में लिए वॉमिटिंग के लिए भी आपके पास एक मेडिसिन हमेशा घर में होनी चाहिए कि आपका बर्ड्स आपको लगता है कभी भी उल्टी कर रहा है, तो उसके लिए ओंडम सिरप करके एक आता है वॉमिटिंग के लिए। पेरिनॉम का भी सिरप आता है, ओंडम, ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, ये भी आपके पास होना चाहिए। ये जो है, ये देखिए, इसमें एक ड्रॉपर होता है, मेडिसिन होती है। जब भी आपको लगता है कि आपका बर्ड्स वॉमिटिंग कर रहा है, आप 5 से 10 ड्रॉप इसकी अपने बर्ड्स को पिला दीजिए। या बर्ड्स खाना खाते ही वॉमिटिंग करता है तो खाना खिलाने से पहले 10 मिनट पहले यदि आप ये मेडिसिन दे करके अपने बर्ड्स को खाना खिलाएंगे तो आपका बर्ड जो है वॉमिटिंग नहीं करेगा। ओंडम सिरप या पेरिनॉम सिरप ये आपके पास घर में हमेशा होना चाहिए, बर्ड्स के अंदर उल्टी ना हो उसके बचाव के लिए। बर्ड्स के कीड़ों के लिए, क्योंकि बारिश के दिनों में आप देखोगे इस टाइम बर्ड्स में उल्टा सीधा बहुत कुछ खा लेते हैं, तो ऐसे में यदि आपको अपने बर्ड्स की पेट के कीड़ों की दवाई देनी है तो ये एल्बोमार सिरप हम सबके घरों में इजीली होना चाहिए। और वैसे भी हेल्दी कंडीशंस में भी आपको हर 3 महीने में बर्ड्स को पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए। एल्बोमार सिरप 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से अपने बर्ड्स के पीने के पानी में दीजिए। जब भी आपने बर्ड्स को पेट के कीड़ों की दवाई देनी है 3 दिन लगातार देनी है, वो भी सुबह मॉर्निंग के टाइम में। रात के टाइम में आपने पानी हटा देना 8 बजे, और सुबह 6 बजे तक बर्ड्स को पानी भी नहीं देना। सुबह सबसे पहले उठते ही पीने के पानी में एल्बोमार दीजिए, फिर उसके 2 घंटे बाद आप उसको खाना रखिए। 3 दिन लगातार ये कीजिए। उसमें 3 दिन देने का रीज़न ये होता है, कई बार बर्ड्स पहले दिन पानी नहीं पीता है तो हो सकता है कि सेकंड डे वो पानी पी ले, तो इसलिए 3 दिन का ऑप्शन रखते हैं कि सभी बर्ड्स की डिवॉर्मिंग एक साथ हो जाए। इसको देने के बाद आप देखिए कि यदि आपके बर्ड्स के पेट में से कीड़े निकलते हैं तो आप इसको फिर से भी रिपीट कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसको 3 महीने बाद आप उसको रिपीट कीजिए। बर्ड्स के लिए विटामिन ए ज़रूरी होता है, पक्षियों के लिए सबसे बेस्ट होता है विमरॉल सिरप होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन D3, विटामिन B12, ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है विमरॉल। ये भी हमें अपने कबूतरों को देना चाहिए उसको हेल्दी रखने के लिए। ये सब चीज़ें यदि आपने अपने घर में रखी हुई हैं तो ऑटोमेटिक मान के चलिए यदि कभी भी आपका बर्ड सुस्त होता है और आपके पास एज ए फर्स्ट एड के तौर पर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं तो आप इनको समय पर दे करके अपने बर्ड्स की जान को बचा सकते हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि वो ज़रूरी दवाइयाँ जो कि आपके घर में आपके पास हमेशा होनी चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।